अथ तृतीय अध्याय। अर्जुन उवाच जयायसि चेत् कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेक वद निश्चितया शेन श्रेयो अहमापनुयाम। आप मिले हुए ऐसे वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मि विधा निष्ठा पूरा अप्रोक्ता मया अनघ्य ज्ञान योगेन सांख्याना कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले की गई है। उनमें से इस सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणा मना आरंभात्रेण कर्मय पुरुषो अश्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धि समधि गच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न ही कथिश्चित् क्षणमपि जातु तीक्ष्णतया कर्म कृत कार्यते हवश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थात् विनिर्मूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग गमसक्त स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियत कुरु कर्म त्व कर्म जयायो कर्मण शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्ध यद कर्मण। तू शस्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्था तकर्मण अन्यत्र लोकेय कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बद्धता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञ प्रजा स्रष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्यमेष
वो अस्तित्व अष्ट काम धुक प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। देवान भावयतानेन ते देवा भाव्यन्तु व परस्पर भाव्यंत श्रेय परमवास्परथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगानिह वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दर्तान प्रदा ये भयो यो भूरक्ते तेन एवं स। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टा शिन संतो मोच्यन्ते सर्व कीलम्बिवेश भुज्यन्ते ते त्वंग पापा ये पचनत्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाब्धो भवन्ति भूतानि पर्जन्या धन्य स्वभाव यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म संभुवदव कर्म ब्रह्मोद्भव विधि ब्रह्म सरसु समुद्भवम् तस्मात् स्वर्गत ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। उनकी उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तित चक्र नानुवर्तयति य अध्यायुरिन्द्रिया रामो मोघ्य पार्थ स जीवित। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वा तमरीते रेव स्यादात्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्य न विघ्नते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कर्ते नार्थो नाकृते नेह कच्छन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिदर्श व्यपाश्रय। उस महापुरुष का इस विषय में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही,
ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मादसक्त सतत कार्य कर्म समाचार आसक्तो हार्यचरण कर्म परमापनोति पुरुष। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणे यही संसिद्धिमा स्थिता जनाकादय लोक संग्रह में वापि संपश्य न कर्म तुर्हिमर्षि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने एक को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यज्ञ यद्यदाचरित श्रेष्ठ स्थ देव तरो जन स यत प्रमाण कुरुते लोकस्तनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। न में पार्थास्तित कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन वर्त एवं च कर्मणि। हे अर्जुन मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि अहंग्य न वर्तेय जातु कर्मण्यद्रिदित मम वर्तमानुवर्तते मनुष्या पार्थ सर्वश। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सी देयुरि में लोका न कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता मुपहनयामि मा प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकरता का करने वाला हो तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्वेदास्त थास्ति कीर्षु लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि भेद जन्येद ज्ञाना कर्म संज्ञानाम जोष्येत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है।
तत्व बिंदु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तत इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो गुण विभाग में गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतत रहे ऐसा समझ कर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति गुण मधु मुणा सज्जते गुण कर्मसु तान कृत विंदो मंदान कृत विन्न विचाल्येत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यात्मये चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतत्वर। मुझे अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके ईर्ष्या रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मैं मत मिंद नित्य मनुतिष्ठित मानवा श्रद्धावंतो अंसयन्तो मच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत को सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेद तस्य भयो सूयन्तो नानुतिष्ठि भिन्तु मैं मतम सर्वज्ञानी विमूढ़ास्थानिंदविंद नाष्ट न चेतन स। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष रोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृश चेष्ट ते स्व प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृति यानि भूतानि निग्रह की करिष्याति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्यों करेगा। इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो त्यो नर वशमार्गच्छतो हास्य परिपतिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मांतरनिष्ठातात। स्वधर्मे निर्धन श्रेय पर धर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे एक धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी एक कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो पापचरित पुरुष अनिच्छति नपि वाण्यते बला दिव नियोजित। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम।
श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न खाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तो इस विषय में वैरी जान। धूमे नावियते हिन्यथा दर्शो मलेन च थमोल्बेनाव्रतो गर्भस्थभा तेन दम्भाव्रत। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका जाता रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृत ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानी योगों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिया अणि मनो बुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतेर्विमोहयते येष ज्ञानमावृत देहिनम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् इंद्रियाण यादो नियम्य भरतर्वश पापमा प्रजहि होन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए है अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्याहुरिनेन्द्रियभ्यः परमन मनस्तस्तु परा बुद्धिर्विरिहो बुद्धे पर तस्तु स। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो आत्मा है। एवं बुद्धे पर बुद्धवा संसस्त भयात्मानात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदन। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तो इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सप्तनिष्ठसु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्याय। ओम नमो नारायणाय नमः।